नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश। द डेलाइट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने यह विचार तो ज़रूर किया होगा कि हमारे देश में अनेकों तरह की समस्याएं आज पनप रही हैं। अनेकों तरह की समस्याएं पहले से ही अपना सर जमाकर बैठी हुई हैं। आज देश की आज़ादी को 74 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन क्या आपने यह सोचा होगा कि आज भी देश की आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी भारत के कुछ गाँव ऐसे हैं, कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर विद्युत का कनेक्शन ही नहीं है, जहां पर लोग आज भी दिए के नीचे खाना बनाने को मजबूर हैं, जहां पर आज भी बच्चे लालटेन को इस्तेमाल कर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया करते हैं। आज हमें ज्ञात हुआ कि सुल्तानपुर जनपद के लंबुआ तहसील के मदनपुर ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाले छंगेपुर गांव में एक घर हमें ऐसा मिला है जहां पर बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। अविरल फाउंडेशन लंबुआ में विगत कई वर्षों से कार्य कर रहा है और इस कार्य के दौरान इन्होंने इस समस्या को उठाया है। अविरल फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय भानुकर तिवारी जी हमारे साथ अपनी टीम के सहयोग से उपस्थित हैं। भानुकर जी, हमें यह बताइए कि क्या समस्या इनकी रही है और आपने इनकी किस तरीके से सहायता की है। दीपावली के दिन हम लोग चयनित किए थे कुछ गाँव को, कुछ ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें गिफ्ट करना था, उपहार में कुछ देना था। तो हम लोग यहाँ भी आए थे, तो उस दौरान पता चला कि इनके यहाँ अभी तक लाइट का कनेक्शन नहीं है। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये निखिल और ये लकी। ये दोनों बच्चे मिट्टी के तेल से, लालटेन या लैम्प से पढ़ाई करते हैं और ये काफ़ी दुख हुआ ये देख के। उसके बाद हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी आवाज़ उठाई ताकि लोगों को पता चले कि एक ऐसा भी परिवार है अभी भी जहाँ पे लाइट का कनेक्शन नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने वादा किया था कि 10 तारीख के पहले यहाँ पे लाइट का कनेक्शन करवाएंगे और आज 7 तारीख है। तो कनेक्शन में जैसे बीच में छुट्टी थी दीपावली की 2-4 दिन की, तो कनेक्शन में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उसके पहले ही हम लोगों ने जो ज़रूरी सामान है इनके यहाँ, जैसे लाइट का बोर्ड हुआ, बल्ब हुआ, उसके बाद ये प्रेस है इस्त्री करने के लिए, ऐसी और भी सारी चीज़ें इनके यहाँ हम लोग प्रोवाइड करवा चुके हैं। लाइट के कनेक्शन के लिए वहाँ भी बात हो चुकी है और जल्द ही यहाँ पे कनेक्शन का कार्य भी पूरा हो जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि भानुकर तिवारी जी द्वारा प्रदान की गई सामग्री को एक बार दिखाएं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर तैयारियां हो रही हैं, 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि 5 वर्ष किसी सरकार के पूर्ण हो चुके हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकारों में कुछ घर ऐसे भी हैं, कुछ परिवार ऐसे भी हैं जहां पर आज भी सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या जो हमारे सरकार की तरफ से जो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या उनकी तरफ से किसी तरह की मदद का कोई आश्वासन आपको मिला है? मेरी जो सोच है कि जो भी विधायक या सांसद या प्रधान होते हैं गांव के, उनका सबसे पहले परम कर्तव्य होना चाहिए कि अपने क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी पे ध्यान दें। और जब भी वो चुनाव जीतते हैं, उन्हें एक ऐसी टीम संगठित करनी चाहिए जो गांव-गांव में जाके पता करें कि कहाँ पे बिजली का कनेक्शन है, कहाँ पे जल पीने की व्यवस्था है, कहाँ पे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं। वहाँ उस परिवार से जाके वहाँ प्रथम वरीयता उसको देनी चाहिए, वह कार्य जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ 5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसा परिवार, ये एक परिवार जिसे हम लोग देख रहे हैं, जिसको जो हमारे लोगों की जानकारी में है, इसके अलावा भी ऐसे कई सारे परिवार हैं जहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएं अभी नहीं है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार का ये जो नारा है, ये जो एक मूल मंत्र है, क्या ये फिसड्डी साबित हो रहा है? देखिए, फाउंडेशन तो अभी तक हम लोग राजनीति में घुसे नहीं हैं, भविष्य में चाहते भी नहीं कि राजनीति में कोई जाए या राजनीति करे भी। नहीं, मैं आपका एक व्यक्तिगत विचार जानना चाहता हूं कि जैसे सरकार का ये जो मूल मंत्र है, क्योंकि सरकार हम सब की है, सरकार के अंतर्गत पूरे प्रदेश की जनता आती है, इस प्रदेश का मूल नागरिक होने के नाते आपका जो कर्तव्य है, आपका जो विचार है, मैं बस वो जानना चाहता हूं कि ये एक फिसड्डी नारा हो गया। अगर आप जैसे संगठन कार्य कर रहे हैं तो फिर इस नारे का क्या मतलब हुआ? नहीं, ये सही है कि सरकार का जो दायित्व होता है वो अगर उस पर उसका निर्वहन किया जाए अच्छे से, तो ये सारी समस्याएं नहीं रहेंगी। और सरकार जो वर्तमान सरकार है काम बढ़िया कर रही है, और कोई भी अगर पद मिलता है या कोई भी पद पे आता है तो कुछ ना कुछ तो कार्य करेंगे, लेकिन जो जरूरी काम है अगर वो किया जाए तो वो ज़्यादा सही है। मतलब इनके कहने का यह मतलब है कि जो हमारे सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो कार्य अच्छा कर रहे हैं, सरकार कार्य अच्छा कर रही है, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो जैसे बिजली कनेक्शन या नहीं है तो वो चीज़ें मिस हो गई हैं। तो ये मिस कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा आप क्लियर करिए। इसीलिए कहना, जब किसी को कोई पद मिले सबसे पहले वो सर्वे करवाएं, उसमें कुछ लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। आप ऐसे बच्चों के लिए जो बेरोजगार हैं उन्हें मंथली 5-6 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये, जो भी उनके यथासंभव हो वो उनको रखें। और हर विधानसभा में लगभग 100 बच्चे ऐसे रखे जाएं, 100 युवा तैयार किए जाएं जो गांव में जाके सर्वे करें
किसके यहाँ बिजली है, किसके यहाँ नहीं है, किसके यहाँ जल की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, या कहाँ पे विद्यालय की ज़रूरत है, या कहाँ के बच्चे उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। अगर ये सर्वे करवा के अगर ये सर्वे हो जाए तो मुझे लगता है कि 5 साल में ही एकदम बेहतर कार्य किया सकता है। अगले साल के लिए उतना काम ही नहीं बचेगा। जी बिल्कुल, इन्होंने जो मूल मंत्र दिया है, अगर सरकार के जो प्रतिनिधि हैं अगर वो इसे सुन पाते हैं तो ज़रूर इस पर उन्हें अपना ध्यान डालना चाहिए कि जनप्रतिनिधियों के अलावा भी कुछ लोग मदद को सामने आते हैं। तो आपके साथ क्या कुछ ऐसे लोग भी आए हैं मदद के लिए जिन्होंने मदद का आश्वासन दिया है या आपकी मदद कर रहे हैं इस कार्य में? देखिए, अब्रेल फाउंडेशन की टीम सदैव साथ रही है। हम लोग साथ मिलकर कार्य करते हैं। वो अलग की बात है कि हर कार्यक्रम के लिए हर कोई सहयोग नहीं कर सकता है। और इसके अलावा एक बड़े भैया जी हैं, श्री गिरीश पांडे जी, उनका बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। कई बार फ़ोन किए मेरे पास, जानकारी लिए इस परिवार के बारे में, तो वो बढ़िया सहयोग कर रहे हैं। तो हम भी आसपास अपने आस पड़ोस में ये नज़र डालते रहें, ये देखते रहें कि क्या ऐसा कोई पीड़ित परिवार है। ये हमारा आपका भी सामाजिक दायित्व है कि उनके जो मौलिक अधिकार हैं, कम से कम उनके मौलिक अधिकारों से उन्हें वंचित ना होना पड़े। भानुकर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बिजली का कनेक्शन इन्हें कब तक प्राप्त होगा और कब तक ये उम्मीद करें कि इन्हें बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि तभी इन सामग्रियों का इस्तेमाल कर पाएंगे? देखिए, जब ये वीडियो हम वायरल किए थे दीपावली के एक दिन बाद, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि क्या आपने यह बात माननीय विधायक जी तक पहुंचाई है? तो इसके लिए हमने उन तक ये बात पहुंचा दी है। इनका पूरा पता उनको नोट करवा दिया है। और मैं चाहता तो शायद ये कार्य जल्दी ही पूरा हो जाता, या खंभे या तार के लिए मैं अपनी तरफ से बजट बना के या फाउंडेशन की टीम जो है वो कर सकती थी, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं किया जा रहा है ताकि वो ये ना कह पाएँ कि माननीय विधायक जी तक यह बात नहीं गई है। विधायक जी को पूरी अच्छी तरीके से इनके बारे में जानकारी दे दी गई है। अब हम लोग यह देखेंगे विधायक जी कब तक यह कार्य पूरा करते हैं। जी, जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि विधायक जी उन तक इन्होंने बात पहुंचा दी है, शायद वो इस पर संज्ञान लें। ये बहुत अच्छी बात होगी अगर वो इस पर संज्ञान लेते हैं। हमारे साथ ही इस घर के एक नौनिहाल उपस्थित हैं। क्या नाम है आपका? लकी रजक। लकी रजक जी इनका नाम है। और आप किस क्लास में पढ़ाई करते? 7। अच्छा, ये कक्षा 7 में यानी 7th में पढ़ाई करते हैं। तो बेट, जिस तरीके से इस घर में लाइट का कनेक्शन नहीं है आपके घर में, तो आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं? क्योंकि पढ़ाई करना तो बेहद ज़रूरी है। लैंप या बत्ती से। अच्छा, मतलब आप लैंप या बत्ती से पढ़ाई करते हैं। तो आपकी पढ़ाई और लैंप से आपकी पढ़ाई सही तरीके से हो पाती है? नहीं। अच्छा, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और एक वन वर्ड में आंसर देना ये उपयुक्त समझते हैं। अच्छा, तो अब तो लाइट भाई साहब लगे हुए हैं, अब तो लाइट आ जा रही है, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं कि लाइट आ जाएगी तो क्या क्या सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? हम खुश रहेंगे। अरे, आज के जीवन में सबसे बड़ी जो मनुष्य की परेशानी है वो है खुश रहना। और इन्होंने कहा कि अगर हमारे घर में लाइट आ जाएगी तो हम खुश रहेंगे। आप जैसे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम सब भी निरंतर प्रयासरत हैं कि किस तरीके से डेलाइट न्यूज़ आपके अधिकारों की आवाज़ बन के लोगों के सामने आ पाए, कि आपके जो मूल अधिकार हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, तो कम से कम ये मूलभूत अधिकार तो आपको मिले ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो के माध्यम से मेरा यह भी संदेश जाना चाहिए कि जो इस तरीके से जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, सरकार का उस पर ध्यान आकर्षित हो, जो उनके प्रतिनिधि हैं उनका ध्यान उस पर आकर्षित हो, उनकी मदद की जा सके, क्योंकि वो यहाँ की जनता है और जनता ही सर्वोपरि होती है। सरकार जनता से ही बनती है और बाद में जनता के ही भरोसे हो जाती है। और यहाँ जनता सरकार के भरोसे है, सरकार जनता के भरोसे। तो ये दोनों एक समानांतर एक गाड़ी के दो पहिए हैं। एक पहिए में भी अगर परेशानी या दिक्कत आ जाती है तो फिर गाड़ी पंचर हो जाती है। तो इस देश की गाड़ी भी वैसी ही है कि सरकार को जनता को साथ लेकर चलना होगा, तभी इस देश का विकास हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।